हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। विलियम शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही बड़े राइटर थे। तो हम बात करते हैं उनकी जीवन चरित्र यानी कि बायोग्राफी के बारे में। तो विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी के कवि, काव्यात्मकता के विद्वान, नाटककार तथा अभिनेता थे। उनके नाटकों का लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उनकी जन्म की बात करें तो विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 में स्टैनफोर्ड में इंग्लैंड में हुआ था। ये उनका प्लेस है। मृत्यु की बात करें तो अप्रैल 23 1616 में उनकी मृत्यु हुई थी। वो 52 साल तक वो जिए थे। स्टैनफोर्ड इंग्लैंड स्मारक समाधि चर्च ऑफ द होली ट्रिनिटी स्टैनफोर्ड, यहाँ पर उनकी समाधि भी है। व्यवसाय की बात करें तो वो एक कवि थे, हम सबको पता है। जीवन साथी की बात करेंगे तो उनकी पत्नी का नाम एनी हाथवे था। उनके बच्चे की बात करें तो सुषमा हॉल, हैमलेट शेक्सपियर, उदित क्वीने उनके ये संतान थे। माता पिता की बात करें तो पिता का नाम था जॉन शेक्सपियर और माता का नाम था मैरी एडन। हम अब उनकी जीवन चरित्र की बात करें तो शेक्सपियर में अत्यंत उच्च कोटि की सृजनात्मक प्रतिभा थी और साथ ही उन्हें कला के नियमों का सहज ज्ञान भी था। प्रकृति से उन्हें मानव वरदान मिला था। उन्होंने जो कुछ छू दिया वो सोना हो गया। उनकी रचनाएं न केवल अंग्रेज जाति के लिए गौरव की वस्तु है, विश्ववामय की भी अमर विभूति है। शेक्सपियर की कल्पना जितनी प्रखर थी उतना ही गंभीर उनके जीवन का अनुभव भी था। जहाँ एक और अनेक नाटकों तथा उनकी कविताओं में से आनंद की उपलब्धि होती है, वहीं दूसरी ओर उनकी रचनाओं से हमको गंभीर जीवन दर्शन भी होता है। विश्व साहित्य के इतिहास में शेक्सपियर के समकक्ष रखे जान वाले विरले की कवि मिलते हैं। उनके अब हम परिवार के बारे में बात करें तो शेक्सपियर के पिता जॉन शेक्सपियर चमड़े के व्यापारी और मैरी आर्डन की तीसरी संतान थी, जो स्थानीय उत्तराधिकारिणी थी। शेक्सपियर की दो बड़ी बहनें जॉन और जूडिथ थी और 3 छोटे भाई गिलबर्ट, रिचर्ड और एडमंड थे। शेक्सपियर के जन्म से पहले उनके पिता एक सफल व्यापारी बन गए और एक महापौर से मिलते जुलते अधिकारी और बैलिफ के रूप में आधिकारिक पदों पर रहे। हालांकि रिकॉर्ड के संकेत मिलता है कि जॉन की किस्मत 1570 के दशक के अंत में घट गई थी। उनके परिचय के बारे में थोड़ी बात करेंगे तो विलियम शेक्सपियर के पिता जॉन शेक्सपियर तथा मैरी आर्डन के ज्येष्ठ पुत्र एवं तीसरी संतान थे। हमने पहले भी बात करी। उनका जन्म स्टैनफोर्ड ऑन एवन में हुआ था। बाल्यकाल में उनकी शिक्षा स्थानीय फ्री ग्रामर स्कूल में हुई थी। पिता की बढ़ती हुई आर्थिक कठिनाइयों के कारण उन्हें पाठशाला छोड़कर छोटे मोटे धंधों में लग जाना पड़ा। जीविका के लिए उन्होंने लंदन जाने का निश्चय किया। इस निश्चय का एक दूसरा कारण भी था। कदाचित चार्ल्स कोर्ट के जमींदार सर थॉमस लूसी के उद्यान से हिरण की चोरी की और कानूनी कार्यवाही के भय से उन्हें अपना जन्मस्थान छोड़ना पड़ा। उनका विवाह है वो 1582 में एन हाथवे से हो चुका था। सन 1585 में लगभग शेक्सपियर लंदन आए। शुरू में उन्होंने एक रंगशाला में किसी छोटी नौकरी पर काम किया, किंतु कुछ दिनों के बाद वे लॉर्ड चैम्बरलेन की कंपनी के सदस्य बन गए। लंदन की प्रमुख रंगशालाओं में समय समय पर अभिनय में भाग लेने लगे। 11 वर्ष के उपरांत सन 1596 में ये स्ट्रेटफॉरवर्ड ऑन एवन लौट
और लौटे और अब इन्होंने अपने परिवार की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ बना दी, यानी कि सही बना दी। सन 1597 में उन्होंने धीरे धीरे नव निर्माण एवं विस्तार किया। इसी भवन से सन 1610 में बाद वे अपना अधिकाधिक समय व्यतीत करने लगे और वहीं सन 1616 में उनका देहांत हुआ था, यानी कि मृत्यु हुई थी। उनकी कृतियाँ यानी कि उनकी रचना के बारे में बात करें तो शेक्सपियर की रचनाओं में तिथि क्रम के संबंध में काफ़ी मतभेद है। सन 1916 में प्रसिद्ध विद्वान सर E.K. चैम्बर्स ने तिथि क्रम की जो तालिका प्रस्तुत की वह आज प्राय सर्वमान्य है। तब भी इधर पिछले वर्षों की खोज से तिथियों के संबंध में कुछ नवीन धारणाएं बनी हैं। इन नई खोजों के आधार पर मैकमेनवे महोदय ने एक नवीन तालिका तैयार की है जो सर E.K. चैम्बर्स की सूची से कुछ भिन्न है। लगभग 20 वर्षों के साहित्य के जीवन में शेक्सपियर की सृजनात्मक प्रतिभा निरंतर विकसित होती गई। सामान्य रूप से इसी विकास क्रम में 4 विभिन्न अवस्थाएं दिखाई देती हैं। प्रारंभिक अवस्था 1515 में समाप्त हुई। इसी काल की प्राय सभी रचनाएं प्रयोगात्मक हैं। शेक्सपियर अभी तक अपना मार्ग निश्चय नहीं कर पाए थे, अतएव विभिन्न प्रचलित रचना प्रमाणियों को क्रम से कार्यान्वित करने अपना रचना विधान सुस्थिर कर रहे थे। प्राचीन सुखांत नाटकों की प्रसारणात्मक शैली में उन्होंने द कॉमेडी ऑफ एरर्स और द टेमिंग ऑफ द शू की रचना की और तदुपरांत लव्स लेबर्स लास्ट में उन्होंने लिली के दरबारी सुखांत नाटकों की परिपाटी अपनाई। इसमें राज दरबार का वातावरण उपस्थित किया गया है जो चतुर पात्रों के रोचक वार्तालाप से परिपूर्ण है। दी दो जेंटलमैन ऑफ वेरोना में ग्रीन के स्वच्छंदतावादी सुखांत नाटकों का अनुकरण किया गया है। सुखांत नाटक में भी अनुकरणात्मक है। रिचर्ड तृतीय में मालोका तथा टाइटस इंड्रानिक्स में कीड का अनुकरण किया गया था। रोमियो एंड जूलियट में मौलिकता का अंश अपेक्षाकृत अधिक है। इसी काल में लिखी हुई दोनों प्रसिद्ध कविताएं द रेप ऑफ लुक्रीस और वीनस एंड एडोनिस पर तत्कालिक इटालियन प्रेम काव्य की छाप है। विकास क्रम की दूसरी अवस्था सन 16 में समाप्त हुई। इसके शेक्सपियर ने अनेक प्रौढ़ रचनाएं संसार को भेंट की। अब उन्होंने अपना मार्ग निर्धारित तथा आत्मविश्वास अर्जित कर लिया था। ए मिड समर नाइट्स ड्रीम तथा द मर्चेंट ऑफ वेनिस रोचक एवं लोकप्रिय सुखांत नाटक है, किंतु इनसे भी अधिक महत्व रखने वाले शेक्सपियर के सर्वोत्कृष्ट सुखांत नाटक मच एडो अबाउट नथिंग और दूसरी है एज यू लाइक इट तथा 12th नाइट इसी काल में लिखे गए। इन नाटकों में कवि की कल्पना तथा उसके मन के आह्लाद का उत्तम प्रकाशन हुआ है। सर्वोत्तम ऐतिहासिक नाटक भी इसी समय लिखे गए। मार्लो से प्रभावित रिचर्ड द्वितीय उसी श्रेणी की पूर्ववर्ती कृति रिचर्ड तृतीय से रचना विन्यास में कहीं अधिक सफल है। हेनरी चतुर्थ के दोनों भाग और हेनरी पंचम को जो सुविख्यात ऐतिहासिक नाटक है इसी काल की रचनाएं हैं। शेक्सपियर के प्राय सभी सोनेट जो अपनी उत्कृष्ट अभिव्यक्ति के लिए अनुपम हैं सन 1595 और 1607 में के बीच लिखे गए। ये सभी जो नाटक है वो। अब हम उनकी तीसरी अवस्था के बारे में बात करें तो जिसका अंत लगभग 1607 में हुआ, शेक्सपियर के जीवन में विशेष महत्व रखती है। इन वर्षों के पारिवारिक विपत्ति एवं स्वास्थ्य की खराबी के कारण कवि का
मन अवच्छन्न था, यानी कि उधर उधर था। अंततः इन दिनों की अधिकांश रचनाएं दुखांत थे। विश्व प्रसिद्ध दुखांत नाटक हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ जो बहुत ही प्रख्यात है, एवं रोमन दुखांत नाटक जूलियस सीजर और एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा एवं कोरियोनेलिस इसी कालाविधि में लिखे गए हुए अभिनेते हुए। ट्रवायस एंड क्रेसिडा, आल्स वेल दैट एंड्स वेल और मेजर फॉर मेजर में दुख और सुख की संक्षिप्त अभिव्यक्ति हुई, तब भी दुखद अंश का ही प्राधान्य था। विकास की अंतिम अवस्था में शेक्सपियर ने पेरिकल्स, सिविलियन, द विटरस्टेल, द टेम्पेस्ट प्रभुति नाटकों का सर्जन किया था। उसी समय पे उनकी अंतिम अवस्था में उन्होंने ये नाटक लिखे थे, जो सुखांत होने पर भी दुखद संभावनाओं से भरे हैं। ये नाटक एवं एक साध्य वातावरण की सृष्टि करते हैं। इन सुखांत दुखांत नाटकों का रोमांस अथवा तो इस शेक्सपियर की अंतिम नाटकों की संज्ञा दी जाती है। अगले वीडियो में हम उनकी रचना के बारे में बात करेंगे और भी ज़्यादा। तो थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी और लाइक मी। थैंक यू सो मच।